हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी टूरिस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। हम भी एकदम से ठीक हैं। जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा, हम लोग सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर गए थे घूमने के लिए। और हम लोग जब वहाँ से वापस आए तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। क्योंकि हम बच्चों के साथ वैकेशन पर आए हैं तो हमें अपना टाइम इन्हीं के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। और बच्चों को आ रही थी नींद तो मैंने इन्हें सुला दिया। बच्चे अभी सोकर उठे हैं और अभी बचे हैं 7, तो मैंने फटाफट से बच्चों को रेडी किया और हम लोग निकल चुके हैं अब फतेह सागर लेक के लिए। क्योंकि विवान को करनी थी बोटिंग, तो हम लोग जा रहे हैं फतेह सागर लेक विवान को बोटिंग कराने के लिए। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया कि हम लोगों ने जिस होटल में स्टे किया है वो एकदम प्राइम लोकेशन पर है और यहाँ से सारे टूरिस्ट प्लेसेस इजीली कवर कर सकते हैं हम लोग। तो हमें होटल से लेकर फतेह सागर लेक तक पहुँचने में लगभग 12 से 15 मिनट लगे और हम लोग गए हैं ऑटो रिक्शा से। फतेह सागर लेक तक पहुंचने के हम लोगों ने 120 रुपये पे किए इन रिक्शे वाले भैया को। और ये देखिए, ये है फतेह सागर लेक की चौपाटी। यहाँ पर आपको हर वैरायटी का स्ट्रीट फूड इजीली मिल जाएगा। ये चौपाटी लेट नाइट तक ओपन रहती है, तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोटिंग करनी है तो उसके लिए आपको शाम को 6 बजे से पहले आना होगा। क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पर पहुँचे तब तक टाइम हो चुका था, लगभग 7:30 बज चुके थे। और जो बोटिंग है वो सिर्फ शाम को 6 बजे तक होती है यहाँ पर। सो अगर आपको भी बोटिंग करना है फतेह सागर लेक पर तो आपको शाम को 6 बजे से पहले आना होगा। यहाँ पर खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। और यहीं से मैंने की थोड़ी सी शॉपिंग। यहाँ पर साइड में एक स्टॉल लगाई हुई थी भैया ने, जहाँ पर ये ब्रास की ज्वेलरी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में सेल कर रहे थे। तो मैंने यहीं से एक दो चीज़ें ली अपने लिए। और इन्हीं भैया ने हमें बताया कि यहाँ पर आप लोग एक्वेरियम है वहाँ भी जा सकते हैं बच्चों के साथ। तो फिर क्या था, फिर हम लोगों ने किया ऑटो और हम लोग निकल गए एक्वेरियम जाने के लिए। जो एक्वेरियम है वो फतेह सागर लेक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है। बट क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे तो हम लोग पैदल नहीं गए, हम लोग गए ऑटो रिक्शा से। और इसके लिए हमने ऑटो रिक्शा वाले भैया को 40 रुपये पे किए। सो फाइनली हम लोग एक्वेरियम पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ का टिकट काउंटर और यहाँ पर आपको अडल्ट के लिए 150 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है तो उसके लिए आपको 75 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से ले लिए हैं हमने टिकट्स, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। जब भी हम किसी ट्रिप पर जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि बच्चे भी उस ट्रिप को उतना ही इंजॉय करें जितना कि हम लोग करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे एक्वेरियम में जाकर। मायशा को अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं था फ़िशेज़ के बारे में, बट उनको पता था कि फ़िश होती है। लेकिन लाइव उन्होंने आज देखा था फ़िशेज़ को। तो मायशा और विवान दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हम लोगों को भी इस एक्वेरियम में जाकर बहुत ही मज़ा आया। मैंने भी काफ़ी सारी फ़िशेस ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम देखी थी, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर जाकर। इसके बाद हम लोगों ने किया यहाँ पर 3D VR अंडर वाटर एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही अच्छा था। इसके लिए हम लोगों ने 150 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन पे किया। तो अगर आप यहाँ पर बच्चे को भी इसे कराते हैं तो उसके लिए भी आपको 150 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। इसमें कोई एज लिमिट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट नहीं है। सो यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी इसे, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था। बट अंकुर जी ने इसे स्ट्रांगली कंप्लीट किया और इसका जो टाइमिंग था वो था 5 मिनट्स। और ये करने के बाद हम लोग अब एक्वेरियम से बाहर निकलने वाले हैं। तो जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आप चाहें तो अपना जो पिक्चर्स आप क्लिक कराते हैं एंटर करते टाइम उसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। बट क्योंकि हमने फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में ही क्लिक की थी तो हम लोगों ने हार्ड कॉपी नहीं ली।
अगर आप फ़ोटोज़ की हार्ड कॉपी लेते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसमें वो आपको एक फ़ोटो देंगे। सो इट्स अप टू यू, आप लेते हैं या नहीं। तो चलिए निकलते हैं अब इस एक्वेरियम से बाहर। दिन के टाइम हम लोगों ने लंच कहाँ किया था और क्या किया था ये मैं आपको लास्ट व्लॉग में बता चुकी हूँ, लेकिन अब लगी है हम लोगों को भूख, तो हम लोग जा रहे हैं अब डिनर करने के लिए। और डिनर के लिए हम लोग जा रहे हैं आर के कैफ़े। आर के कैफ़े जो है वो सिटी पैलेस के जस्ट सामने है, और जिस होटल में हम लोगों ने स्टे किया है वो भी सिटी पैलेस के जस्ट सामने है। तो यानी कि ये जो आर के कैफ़े है ये जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे लिए। सो जब हम लोग सिटी पैलेस घूम कर आए थे तब हम लोग खाना खाने के बाद यहाँ पर गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं चाय की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। चाय के बिना ना मेरी सुबह होती है ना ही शाम होती है। तो जब हम लोग शाम को यहाँ पर चाय के लिए गए थे तब अंकुर जी ने ये वीडियो बनाया था। और यहाँ की जो चाय है ना उसका टेस्ट एकदम घर जैसा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ये जो आर के कैफ़े है इसे एक कपल मिलकर चलाता है जो कि बहुत ही स्वीट और बहुत ही हम्बल हैं। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ आर के कैफ़े का मेन्यू। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन इसमें दाल बाटी नहीं है, फिर भी यहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने मुझे स्पेशली इन्वाइट किया दाल बाटी के लिए। अभी बजे हैं रात के 10 और ये है इनका क्लोजिंग टाइम, फिर भी ये हमारे लिए बना रही हैं दाल बाटी, क्योंकि मुझे दाल बाटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो स्पेशली हम लोगों के लिए ये दाल बाटी बना रही हैं आउट ऑफ द मेन्यू जाकर। तो चलिए मैं आप सबको इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ जो कि बहुत ही स्वीट हैं। देखो राजस्थान से विनीता, यहाँ की फेमस बाटी। कौन सी बाटी है ये मसाला बाटी है। अच्छा, आप मसाला। उदयपुर में कहीं भी घूम जाना आपको आर के कैफे के अलावा मसाला बाटी कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मेरे हाथ की है, एक बार आइए और टेस्ट कीजिए। यहाँ पर बन रही है दाल बाटी हमारे लिए, बट क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो दाल बाटी नहीं खा सकते। सो इसी वजह से उन्होंने स्पेशली बच्चों के लिए रोटियां बनाई ताकि बच्चे अच्छे से खा सकें और उनका पेट भर सके। एंड यहाँ पर आ चुकी है हमारे लिए दाल बाटी, एंड यू कैन सी कितना टेम्पटिंग लग रहा है दिखने से। और यहाँ पर दी है उन्होंने हरी धनिया की चटनी, साथ में है थोड़ा सा सैलेड। और ये जो आप लड्डू देख रहे हैं ना ये है बेसन के लड्डू, देसी घी से बने हुए बेसन के लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और इस सब के साथ उन्होंने दी थी हमें साथ में ये छाछ, जो कि बहुत ही फ्रेश और यमी थी। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना दाल बाटी चटनी सैलेड छाछ, ये सब मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था एक साथ, बट इस टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये ट्राई करके। आप में से किस किस ने इस कॉम्बिनेशन को ट्राई किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो स्टफ्ड बाटी है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी, जो कि बहुत ही यमी लगी मुझे। सो अगर आप सिटी पैलेस जाते हैं तो एक बार आर के कैफ़े ज़रूर जाएं। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।